Assalamu alaikum. Welcome back to another exciting session with me. So, do you guess what's the topic of today's session? Let me tell you. So, the topic of today's session: what and how to teach a preschoolers at home and tuitions. So, preschoolers, or we can say toddlers, are the ones who are going to learn to write first time in their lives. So, we should not directly introduce them about notebooks like the 4 lines notebook, English notebook, or like this one, सिंधी नोटबुक. सो हमें डायरेक्टली कभी भी छोटे बच्चों को, जो टोडलर्स हो या जो हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हो या जिनका लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो रहा हो, तो उन्हें हम कभी भी ऐसे डायरेक्टली टीच नहीं करवा सकते. लाइक नोटबुक्स हाथ में दे दिए हमने, इंग्लिश की कॉपी, मैथ की, और काफ़ी टीचर्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो ओल्ड वे से, ओल्ड मेथोडोलॉजी यूज़ करके बस बच्चों को वही चीज़ रटवा. द रीज़न बिहाइंड दिस टॉपिक इज़ दैट के मदर्स और टीचर्स को अवेयर करना जो छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं घर में. जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि 2.5 के बच्चे हो जाते हैं तो मदर्स अक्सर कहती हैं कि हम इन्हें पहले ट्यूशन बिठा देते हैं. और अक्सर यहाँ हमारे पाकिस्तान में अक्सर ऐसे ही होता है कि अब हम कहते हैं कि पहले बच्चा ट्यूशन के इन्वायरमेंट में जाए, वहाँ देखे कि कैसे बच्चे मीन्स पढ़ रहे हैं, कैसे टीचर पढ़ा रही है, मीन्स उसको वो माहौल देना ताकि बच्चा एक लिहाज से प्रिपेयर हो जाए, फिर वो जाके स्कूल में बैठ सके और पढ़ सके. तो कम टू द टॉपिक में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो है कॉलेज में, वो अक्सर मुझे कहती है, क्योंकि वो कॉलेज में मुझे बहुत मुश्किल से सुनती है, तो मुझे यूट्यूब पे इतना कैसे सुन सकती है, तो मैं इतना टाइम नहीं लूँगी आपका. तो चले टॉपिक पे वापस आते हैं कि बेसिकली मैंने आपको कहा कि बच्चों को डायरेक्टली आप नोटबुक इंट्रोड्यूस नहीं करवाएं. जो प्री स्कूलर्स आपके पास आ रहे हैं या अगर आप घर में भी उन्हें ट्यूशन दे रही हैं, तो अक्सर टीचर्स क्या करती हैं कि मतलब पेरेंट्स ने ट्यूशन में बिठा दिया बच्चों को और डायरेक्टली बस टीचर्स ने कहा कि भाई आप इन्हें 2-in-1 कॉपी लेके दें, और फिर बस वो अलिफ पे लिखवाना शुरू कर देती हैं, या फिर बस वो सिखा देती हैं डायरेक्ट कि भाई ये इंग्लिश की कॉपी है और ये आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी. तो अब बच्चे, जो छोटा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में लिखना पढ़ना शुरू कर रहा है या सीखने का उसका अमल जो है वो शुरू हो रहा है, तो वो उसे क्या पता कि ये क्या है, 4 लाइन्स किसे कहते हैं, 4 लाइन्स नोटबुक किसे कहते हैं, और ABCD 1-2 क्या है, उसे क्या पता. मीन्स वो अनफेमिलियर है इन चीज़ों से. सो एज ए टीचर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी प्री स्कूलर्स जो न्यू बच्चा आपके पास आ रहा है या अगर आप उसे घर में पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी नोटबुक्स इंट्रोड्यूस ना करवाएं. उससे क्या पता कि ये क्या है. और नोटबुक की जगह आप ये देख सकते हैं, प्लेन पेजेस लेने, वाइट पेजेस लेने या कलरफुल पेजेस लेने आप, या अगर नोटबुक लेना भी है आपने तो फिर आप प्लेन नोटबुक लेने, क्योंकि फिर वो एक हमारा क्या कहते हैं कि मतलब एक रिकॉर्ड बन जाता है, या फिर पेजेस तो इधर उधर भी हो जाते हैं. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं. तो आज मैं आपको 10 स्ट्रोक्स बताऊंगी कि स्टार्टिंग में आपने बच्चे को क्या पढ़ाना है. डायरेक्ट आपने ABCD वगैरह या अलिफ बे, अक्सर ये जो है ना ओल्ड मेथोडोलॉजी है, पुरानी जो हमारी सीनियर टीचर्स होती थी ना, वो ऐसे पढ़ाती थी बच्चों को. और फिर आजकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. आजकल काफ़ी न्यू पैटर्न्स आ गए हैं, और स्पेशली BEd ऑनर्स जो हम कर रहे हैं उसमें तो हमें काफ़ी न्यू तरीके से पढ़ाना सिखा रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज तो जो वाकई में हमने भी अपने बचपन में कभी नहीं पढ़ी या टीचर्स को नहीं देखा होगा. तो अच्छी बात है, दिन ब दिन जो टाइम है वो गुज़रता जा रहा है, और मीन्स हमें भी मतलब जो बढ़ता हुआ टाइम है उस हिसाब से अपने आप को रेडी करना चाहिए. तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से वो 10 स्ट्रोक्स है जो आप स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखवाएंगी, इंट्रोड्यूस करवाएंगी. सो स्टार्ट विथ स्ट्रोक्स ऑलवेज. कुछ पैटर्न्स है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, और आपने फिर फॉलो भी करना. जो है ये आप देखें, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन,
सर्कल, क्रिकेट लाइन, डाउन कर, अप कर, ये आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट कर, राइट कर। सो ये कुछ पैटर्न्स है जो आपने स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाने हैं और इसी तरह से आपने असाइनमेंट बना के घर में भी करवानी है, ट्यूशन पे भी करवानी है। तो आप इस तरह से भी बच्चों को दे सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस बिहाफ पे या किस तरह से एक्टिविटी डिज़ाइन करके दे रही है। लाइक आप स्टार्टिंग में तो और हाँ, एक बात तो ख्याल रखिएगा कि बच्चा इसकी लर्निंग अभी स्टार्ट हो रही है, वो उस पीरियड में उस लर्निंग पीरियड में स्टार्ट होने जा रहा है। तो मीन्स वो पेंसिल होल्ड करना आराम आराम से लाज़मी बात है सीखेगा। तो जब भी आप ट्रेसिंग करवाएं ना इन चीज़ों की, तो मेरे लिहाज से अकॉर्डिंग टू मी आप उन्हें पेंसिल से करवा सकते हैं या फिर कैरियॉन्स भी बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स अच्छे तरीके से वो होल्ड कर पाएंगे और उससे हम अच्छे तरीके से ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं बच्चों को, कि वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जस्ट अपना आइडिया शेयर किया कि आप क्रेयॉन से भी ये चीज़ें करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन पढ़ाकर फिर आपने ये एज अ मॉडल बना दिया और फिर आपने इस तरह से बना दिया कि आपने यहाँ स्टैंडिंग लाइन बना के आनी है, या फिर आपने यहाँ थोड़ा थोड़ा ड्रा कर दिया और फिर बच्चा इस चीज़ को फॉलो करके इसके ऊपर पेंसिल से ट्रेस करके आएगा। या फिर आप यहाँ डॉट बना दिया, यहाँ भी डॉट बना दिया, फिर आपने बच्चे को बताना है कि आपने यहाँ इस डॉट से लेकर इस डॉट तक आपने यहाँ लाइन लानी है और ये कौन सी लाइन कहलाती है, स्टैंडिंग लाइन। और भी काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ है जो आप जिस मीन्स डिफरेंट तरीके से बच्चों को समझा सकती है। मैंने काफ़ी बच्चे टीच किए हैं और मेरे पास अभी भी बच्ची आती है जो प्री स्कूलर है, तो मैं उसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। और मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि फिर ये इतनी वीडियो बड़ी बन जाएगी तो मेरी फ्रेंड्स मुझे सुनेंगी नहीं। तो इस वजह से उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि वो मुझे सुन भी पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी जो मैंने उस बच्ची के लिए डिज़ाइन किए या मैं जो उसे सिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी। और फिर आप यहाँ या दूसरे पेज पे फिर स्लीपिंग लाइन बना दें और फिर इसी तरह से छोटे छोटे बॉक्स बना दें और फिर बच्चे को एज होमवर्क भी आप दे सकती हैं या फिर ट्यूशन में भी आप करवा सकती हैं। और वन थिंग रिमेंबर कि जो आप एक्टिविटीज़ बना रही हो, जो डिज़ाइन कर रही हो एक्टिविटीज़, वो फिर दो चीज़ों पे डिपेंड होनी चाहिए। एक तो एजुकेशनल बिहाफ पे कि मीन्स प्रॉपर तरीके से वो एजुकेशनल बिहाफ पे हो, और दूसरी फॉर फन के लिए भी हो कि बच्चा थोड़ा बहुत मीन्स उसे वो मीन्स ये एक कोटेशन भी है कि बच्चा जो सीखता है ना वो लर्निंग जो करता है उसकी लर्निंग होती है वो प्लेइंग के ज़रिए होती है। तो मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि बच्चे को वाकई वो अट्रैक्टिव लगे और फिर वाकई बच्चा समझे कि ये तो खेलने की चीज़ है, वो खेलते 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 कुछ सीख भी जाएगा और उसका खेलने का प्रोसेस भी हो जाएगा, लर्निंग भी हो जाएगी। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिससे बच्चे की जो प्लेइंग के थ्रू उसकी लर्निंग भी होती जाए। फ्रेंड्स, तो ये मैंने प्रॉपर्ली एक और अलग पेज पे भी ये जो पैटर्न्स है वो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको उस पेज पे समझ ना आए हो तो आप ये देख सकती है कुछ पैटर्न्स जो आपने स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाने हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता के आई हूँ पहले। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, क्रिकेट लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व, सर्कल। तो ये आपने डिफरेंट तरीके से जो एक्टिविटीज़ है वो डिज़ाइन करनी है और फिर आपने बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है। इसी तरीके से ही बच्चे की लर्निंग स्टार्ट होती है।
स्टार्टिंग में आपने बच्चे को इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करवाना है और इसी पे काफ़ी एक्टिविटीज़ आपने डिज़ाइन करके उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है। अगर बच्चे ने ये चीज़ें सीख ली स्टार्टिंग वाली, तो फिर उसके लिए जो आगे की चीज़ें फर्दर चीज़ें हैं वो सीखना बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि आज की मेरी वीडियो में से आप कुछ अच्छा ही सीखे होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।